हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। और आज है आखिरी मौका आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर इंटेलिजेंस ऑफिसर बनने का। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आईबी एसीआईओ का आज आखिरी मौका यानी कि लास्ट डेट है इस फॉर्म को, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की। तो मैं बहुत ही कंसाइज तरीके से आपको मैं बताना चाहता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कि जो सोचते हैं कि यार ये फॉर्म क्यों फिल करना है, क्यों ऐसे दूसरी तरफ चलते हैं, इसी अपने रास्ते की तरफ चलते हैं जो आपका होगा शायद सीडीएस का, एफकैट का, एसएससी का, बैंकिंग का, है ना। इस तरीके का आपका सोच होगी। बट मैं आपको इसीलिए एम्फसाइज कर रहा हूं, मैं इतना ज्यादा कभी भी किसी और चीज के लिए एम्फसाइज नहीं करता जितना इस एग्जाम के लिए मैंने एम्फसाइज किया है। बिकॉज मेरे को पता है कि कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट या कोई भी एस्पिरेंट एटलीस्ट इस एग्जाम को फिल करके इसकी तैयारी थोड़ी बहुत भी करना शुरू कर दे तो यहां पे चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों ये जो जॉब है, ये जॉब पहली बात है कि 1000 के लगभग इसकी वैकेंसी है, 995, है ना। और 1000 के लेवल की वैकेंसी जो है लगभग कभी नहीं आपको देखने को मिली होगी आपके असिस्टेंट कमांडेंट में, आपके सीडीएस में, आपके एफकैट में, आपके एनडीए में, आपके किसी भी एग्जाम में जो ऑफिसर लेवल के होते हैं। तो ये पहली बात है, वैकेंसी ज्यादा है। वैकेंसी ज्यादा मतलब चांस ज्यादा, चांस ज्यादा मतलब सिलेक्शन ज्यादा, है ना। और दूसरी बात ये है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मेरे स्टूडेंट्स के साथ, वो यही रहा है कि बच्चा यहाँ पे खुश है, बच्चा खुश है, बच्चा चाहता है कि इस एग्जाम को जो है वो दे और सिलेक्ट हो। और सिलेक्शन के बाद जो कॉन्फिडेंस होता है ना, एटीट्यूड होता है, वो कुछ अलग लेवल का हो जाता है। फिर आप एक सोच ये भी रखते हैं कि भाई आईएएस की तैयारी करते हैं, है ना। तो कम से कम वो एटीट्यूड आपके सामने, ये आपके पास आ जाए तो बहुत बढ़िया चीज है। तो आज आपकी आखिरी डेट है, मैं आपको बता देता हूं। कोई भी आपका डाउट रहेगा तो आज मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, even though it is a non-gazetted job, है ना, but the job is full of excitement, adventure, full of responsibility, full of powers. Trust me, full of powers. सच बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा ब्रिगेड लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे, एक बहुत बड़े लेवल पे आईबी का ये जो ऑफिसर होता है काम करता है, तो बहुत अच्छे लेवल पे काम करता है। नेक्स्ट इसमें है लेवल 7 की जॉब है, 44,900 रुपीज आपको बेसिक मिलती है। लेकिन मैंने आपको दिखाया है कि मैंने एग्जैक्ट एक्चुअल सैलरी स्लिप आपके साथ डिस्क्लोज की थी, जिसमें एक बच्चे को, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को 23 साल उम्र है, दिल्ली में कार्यरत है, अच्छी जॉब है, अच्छी पोस्टिंग वहां पे है, 99,000 रुपीज का ग्रॉस पे है, 1 लाख रुपए, है ना। तो सैलरी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इतनी तो वैकेंसी है और ग्रेजुएशन चाहिए यार, ग्रेजुएशन अप्लाई करो, कम से कम अप्लाई करो, ठीक है। इसके अलावा 18 से 27 साल जो अपनी उम्मीद तोड़ चुके थे कि 27 साल के हो गए, अब आगे क्या करें, तो ये जॉब आपके लिए है। एससी एसटी ओबीसी वाले को अलग से बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऑब्वियसली आपके दिमाग में होगा भाई मेडिकल कैसे होगा सर, फिजिकल क्या होगा। देखो, मेडिकल फिजिकल के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है कुछ 3 दिन पहले, प्लीज उस वीडियो को देख लो और अपनी सारी टेंशन, सारी जो डाउट है उसको क्लैरिफाई कर दो। मैंने उसमें सीधा इतना बोला है, जो कंसाइज करके मैं आपको बता दूं, दैट इज, मैंने उसमें इतना बोला है कि आप इस प्रोसेस में जाओ। आपको चाहे बहुत बड़ी गंभीर प्रॉब्लम है तब मत जाओ, पर अगर मान लीजिए कि सर मेरा चश्मा लगा हुआ है, मान लीजिए सर मेरा थोड़ा बहुत माइनर फ्लैट फुट है, मान लीजिए सर मेरे को जो है ओवरवेट है, मेरी हाइट थोड़ी सी कम है, तो ऐसे बच्चे अप्लाई कर दो। क्योंकि जो मैंने प्रोसेस बताई है वो उस मेडिकल वीडियो के अंदर, वो यही कहती है कि एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद जो होता है वो होता है, ठीक है। मेडिकल उसके बाद ही होता है, ठीक है। ओके, सो फाइनली मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, यहां पे आपको दिखेगा कि ये है एग्जाम का पैटर्न, टीयर 1 टीयर 2 का पैटर्न है। वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश, यही आ रहा है। टीयर 2 है डिस्क्रिप्टिव टाइप। इसकी बेस्ट तैयारी आप लोग कर रहे होंगे या करना चाहते होंगे, क्योंकि आपका जो ये सिलेबस है, ये सिलेबस सेम सिलेबस है एनडीए सीएपीएफ वाला। सीएपीएफ वाला ज्यादा इसमें है, इंटरव्यू भी है। इसीलिए मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है आज के टाइम पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। तो देखो, ये सिंपल चीज है ना, टीयर 1 टीयर 2 ये सारा। और लास्ट में मैं आपको यही बताऊंगा, ये देख लीजिए, आपको मैं बड़ा करके दिखा देता हूं बेटा। 15/12/2023 मतलब आज 15 तारीख है, आज ये फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। फॉर्म फिलअप कर दो, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बताया है कि यार यस, अगर कोई बच्चा है जो कॉन्फिडेंट है अपनी पढ़ाई को लेके, पढ़ रहा है कम से कम 6 से लेके 8 घंटे तक, क्योंकि बच्चों इतना तो टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं 2 घंटा पढ़ के काम चल जाएगा, नहीं चलेगा।
यहाँ पे 6 से 8 घंटे डेली पढ़ना है, मिनिमम है। और नहीं कर पा रहे हो, और इसके साथ साथ एक तो पहला टास्क है सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है, क्या करना, सिलेबस कंप्लीट करना। दूसरा क्या टास्क है, आप कम से कम PYQs को देख लीजिए। तीसरा टास्क है मॉक टेस्ट लगाना। ये तीनों टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। नहीं कर पा रहे तो मुश्किल है। और इससे ऊपर जो चीज होती है, ये तो तभी कर पाओगे जब आप में विश्वास होगा सेल्फ स्टडी का। अगर सेल्फ स्टडी का विश्वास ही नहीं है, नहीं दे सकते 6 से 8 घंटे, तो क्या हो सकता है फिर? नहीं हो सकता ना। तो 6 से 8 घंटे देना शुरू कर दो। आपका फेब के अंदर जो है एग्जाम हो जाएगा, जितना हो रहा है, इससे भी पहले हो सकता है, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं। और एक चीज लास्ट में मैं बताना चाहता हूं कि जो बच्चे 6 से 8 घंटे नहीं मोटिवेट हो पा रहे पढ़ने में, कि इनकंसिस्टेंसी रह रही है कि यार आज पढ़ लिया, आज सर ने बता दिया, आज पढ़ लिया, कल भी पढ़ लिए, परसों भी पढ़ ली, उसके बाद क्या, उसके बाद नहीं पढ़ पा रहे, तो यार प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं आपको बता रहा हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम। या तो आप जाने दो, इसको छोड़ दो फिर वैकेंसी को, या फिर अगर लगना चाहते हो तो अच्छे से लगो। और कैसे लगोगे मैं आपको बता देता हूं कि यार हमारा एक पेड लाइव बैच है। उस पेड लाइव बैच की हजारों में नहीं है फीस, बहुत ही अफोर्डेबल लाइव बैच है। उस लाइव बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अफोर्डेबल है, सच बता रहा हूं। अड्डा 24/7 की वेबसाइट में चले जाओ, अड्डा 24/7, ये है अड्डा 24/7, ये वेबसाइट है, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म। क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जाओगे ऑल कोर्सेज में। कहाँ पे जाओगे? ऑल कोर्सेज में चले गए। जैसे ऑल कोर्सेज में गए, यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना बेटा डिफेंस। डिफेंस सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप देख लो IBACIO आपको दिख रहा होगा। जैसे आपने IBACIO पे क्लिक कर लिया, ठीक है, जैसे आपने IBACIO पे क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसमें इंटरनेट का इशू आ रहा है, बट डोंट वरी। जैसे एक मिनट, आपने डिफेंस सेलेक्ट किया, डिफेंस से IBACIO चले गए। जैसे चले गए बेटा, दिस इज अ टारगेट IBACIO बैच। ये कब से शुरू कर रहे हैं हम लोग? 19 तारीख से शुरू कर रहे हैं। 19 से शुरू है। एक यहाँ पे आपको ये बैच का प्राइस और कम करके दिखाता हूँ। आप कोड लगा लीजिए Y588। ये कोड लगाना मत भूलिएगा, ये कोड मैंडेटरी है। Y588 कोड लगा लीजिएगा। मेरा कोड है 1840 के कम प्राइस में आपको ये बैच मिल जाएगा। आपको ये पूरी टीम जो है असिस्टेंट कमांडेंट वाली टीम दिख रही होगी। हाँ, क्योंकि हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमने नहीं सोचा कि चल कर देते हैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी के अंदर, नहीं, सारी टीम वही है। इस टीम के अंदर Tier 2 की भी एक्सपर्टीज है, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट में भी पेपर 2 आता है, ऐसे आते हैं, तो उसमें भी मैं, जीवेश सर, हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, Tier 2 के लिए। फिर इंटरव्यू आएगा। इंटरव्यू का आपको अलग से ही पता है कि भाई हम लोग इंटरव्यू के लिए भी आपको गाइड करते हैं। तो मतलब मेरे को तो पूरा एक्सपीरियंस ही है कि भाई पूरा का पूरा मजेदार तरीके से आपको सेलेक्ट करवाना है, ठीक है। बस एक चीज आपसे चाहिए, बस एक चीज चाहिए। देखो ये बैच का प्राइस ना, ये सोच के मत सोचना कि यार बहुत ज्यादा होगा तो नहीं होगा, क्या करेंगे, सब कुछ होगा सब कुछ, लेकिन आपसे मुझे सिर्फ इतनी चीज चाहिए, दैट इज योर सेल्फ एफर्ट्स। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि नहीं, सेल्फ एफर्ट्स यानी कि टीचर ने पढ़ा दिया, अब 4 घंटे टीचर पढ़ाएगा आपको, 4-5 घंटे की क्लासेस डेली होंगी, लेकिन वो 5 घंटे के बाद भी आपको 1 घंटा 2 घंटा अपना देना पड़ेगा। मैंने आपको कहा ना कि 6 से 8 घंटे पढ़ोगे, तो 6 से 8 घंटे कैसे पढ़ोगे, कैसे डेली पढ़ पाओगे? ठीक है, कि 5 घंटे टीचर पढ़ाएगा और 2 घंटे अपने लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। मुझे सिर्फ आपका चाहिए 2 घंटे वाला मोटिवेशन, सिर्फ 2 घंटे आप अपने लेवल पे पढ़ लेना। और वो पढ़ भी सकते हो अगर आप जुड़ जाओगे, डेली टीचर पढ़ा ही रहा है तो टीचर आपकी कान खिंचाई भी करेगा, और जब कान खिंचाई करेगा तो थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही है कि नहीं? तो सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में आप पढ़ोगे 2 घंटे के लिए, ठीक है। तो ये मेरे को आपकी तरफ से चाहिए। बैच का प्राइस जो है वो 1839 है, Y588 कोड लगा लेना, ठीक है। और इसके अलावा ये मैं आपको बता देता हूँ, ये इंग्लिश है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसके अलावा मैंने आपको बोला ना कि PYQ और टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट, ये भी इस बैच के अंदर कंप्लीट है। देखो 250 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज आपको 200 से ज्यादा की मिलेगी। ये देख लो, ये सारी टेस्ट सीरीज है, 90 मॉक टेस्ट, 28 है, 23 है, 36 है, 50 है, भर भर के मॉक टेस्ट है। पर ऐसे भर भर के मॉक टेस्ट लगाना शुरू मत करना, मैं बता दूंगा कैसे आपने लगाना है, आप वैसे लगाओगे, ठीक है। आप बस ये मैसेज करोगे कि आई एम अ न्यू स्टूडेंट मेरे बैच में जब मैं पढ़ा रहा हूँ, बस, ठीक है। ई बुक है, ये देखो ई बुक भी यहाँ पे मिल रखी है, ठीक है। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, बहुत अच्छे से इस बैच को ज्वाइन करके आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं,
थोड़ा सा आप जब सब कुछ इस बैच में दे रखा है, सब एवरीथिंग इज कवर्ड, FAQ सारा चीज़ें जो है सब कुछ कवर है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं, डिफेंस सेक्शन में ही जब जाते हो IB-ACIO सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे नीचे आपके लिए एक ऐसी चीज़ भी है जिसमें आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हो, और वो है ये बुक, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये 381 जो है, 381 जो है प्राइस है इसका, क्योंकि ये है आपकी हार्ड कॉपी। अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हो किताब, तो यहाँ पर भी आप कोड लगा दीजिएगा Y588S, क्योंकि जब भी आप कॉपी वगैरह लेना चाहते हो, ई बुक लेना चाहते हो, तो S लगा देना, अप्लाई कर देना, आपका ये 372 रुपीज़ का अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। ये है आपके लिए बुक, ठीक है, ये है आपके लिए बुक। अगर आप ई बुक लेना चाहते हो, यानी कि इसको डाउनलोड करके अपने पास रखना चाहते हो, ठीक है, ई बुक लेना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आपको IB के ही इस सेक्शन में जाके नीचे ये ई बुक भी मिल जाएगी जो 148 रुपीज़ की है। यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपको ई बुक से पढ़ना है तो आपके ऊपर है, ठीक है। Y588S, ठीक है, इसको क्लिक कर दीजिए, 145 रुपीज़ का ये अमाउंट पड़ जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अप टू यू यार, डिसीजन आपको लेना है। मैं ये नहीं कहता कि इन चीज़ों को लेके आप 100% सफल होंगे, बट येस 100% तो कुछ भी नहीं होता, 100% से करीब जो पहुंच पाता है वही सफल होता है। तो येस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप करीब ज़रूर पहुंच जाएंगे, यानी कि आप, वही होता है ना कि आपको अंदर से फील आना शुरू हो जाएगा जब 8 घंटे डेली पढ़ते हो। आपने देखा होगा अपने अंदर भी कि कई बार आप जब पढ़ाई करते हो, तो जब पूरा दिन पढ़ते हो या 6-7 घंटे अपने लगाते हो, तो आपके अंदर अलग ही उत्साह होता है ना। आफ्टर आपने 8 घंटे पढ़ाई की है, थके हो, लेकिन अंदर से मेंटली आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है ना। और धीरे धीरे अगर हफ्ता भर आपने ये कर ली प्रैक्टिस कि 8 घंटे 6 घंटे डेली पढ़ो, तो फिर आपका एटीट्यूड अलग हो जाएगा, एटीट्यूड हो जाएगा एक सही मतलब माइंडसेट के साथ आप तैयारी शुरू कर लोगे, और जब पेपर होगा तो उस टाइम पे अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करता हूँ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। 19 से बैच शुरू है, उससे पहले एनरोल कर लेना क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं रहा, ठीक है। और कोड लगा लीजिए Y588। थैंक यू सो मच। जय हिंद।